सब राम जी की सेना के बंदर हैं। महाराज पुष्प वर्षा हो, माला पहनाई जाए। अब बंदर को माला पहना रहे हैं, बंदर यूं ही देख रहा है। बोले क्यों? जामवंत जी भी यूं ही देख रहे हैं ना। पूरी जनकपुर में प्रशंसा होने लगी। राम जी बड़े प्रसन्न। राम जी बोले जामवंत जी हमको बड़ी प्रसन्नता है, बस ये 3-4 दिन हमको यहाँ रहना, ऐसे ही रहें सब लोग, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जनक जी ने एक सभा में भोजन का कार्यक्रम किया। बोले सबके साथ बैठ के भोजन होगा, सारे बानर भी भोजन पाए। भोजन का कार्यक्रम हुआ। महाराज एक एक बानर के आगे चौकी लगाई गई। पहली बार चौकी पे पा रहे हैं बानर, और चौकियों पे सोने की थाल, वहां में कटोरी, वहां में मालपुआ, रसगुल्ला सब आ रहे हैं। अब बंदर सब एक भी थाली को नहीं देख रहे, सब जामवंत जी को देख रहे हैं। सामने जैसे ही कोई सामग्री पधराई जाए, बंदर के मुंह में पानी तो आपको स्वभाव है छीन के लेनो, लेकिन हाथ पांव सब बांध के बैठे हैं। बोले जामवंत जी जो करेंगे वही करना है। जनक जी ने कहा प्रारंभ कीजिए। सबरे देख रहे हैं तो जामवंत जी ने पहले तो जल लिया हाथ में, सबरे बानर जल ले रहे हैं। जल लेकर के जामवंत जी मंत्र पढ़ रहे हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे आहा। सब बानर ऐसे आचमन करें, आचमन करके जैसे भी सब बानर आचमन कर रहे हैं, पहली बार आचमन करके भोजन कर रहे हैं। जामवंत जी थाली की ओर देख रहे हैं क्या पाम है, लेकिन बानर सब जामवंत जी को देख रहे हैं, जे जो पाएंगे वही पानो है। जामवंत जी ने सबसे पहले फल उठायो, आम उठायो। जैसे ही आम उठायो सब बानरन ने आम उठाया। जामवंत जी घुमा घुमा के देखें, सब बानर भी घुमा घुमा के देखें। जामवंत जी ने जोर से दबाई, सुबह में से गुठली उछल गई, और जैसे ही गुठली उछली सब बानरन ने जोर से दबाया। बोले गुठली उछलनी चाहिए। अब जैसे ही गुठली उछली, जामवंत जी ने देखी गुठली कहां गई। मेरे हाथ से मेघनाथ निकल के नहीं भाग सकता, मेरे हाथ से रावण निकल के नहीं भाग सकता, मैं जामवंत बलवान, तू गुठली कैसे भाग गई। जामवंत जी को क्रोध आया। गुठली पकड़ने के लिए जैसे ही जामवंत जी कूदे, बानर बोले आक्रमण, कूद पड़ो सबरे। और महाराज यहाँ थे वहां, वहां थे यहाँ, यहाँ थे वहां, सबरे इधर उधर कूदें, थाली उछाल दें, कड़ी लिपटा दें। जनक जी महाराज एक खंबा के पीछे दुबक के खड़े, जे क्या हुआ। राम जी नीचे नजर करके बैठे, बोले हो गया जो खूब सिखा पढ़ा के लाए, लेकिन कुछ नहीं बचा। अब सबसे ज्यादा आत्मग्लानि हुई जामवंत जी को। जामवंत जी क्षमा मांगने लगे, लेकिन राम जी देखे ही नहीं रहे उनकी तरफ। तभी जनक जी को लगा कि राम जी को बहुत क्षोभ हो रहा है मन में, तो जनक जी दौड़ के आए और बड़े प्रसन्न मुद्रा में राम जी को हृदय से लगा के बोले हमको बहुत प्रसन्नता है, ये देख करके इतना अच्छा लग रहा है, देखो कैसे रिपट रिपट करके एक दूसरे के रसगुल्ला ने छीन छीन के भाग रहे हैं, ये दृश्य देख के आनंद आ गया। तो राम जी को जैसे हृदय से लगाया तो दूर खड़े जामवंत जी बोले मुझसे अपराध हो गया। राम जी दौड़ करके गए, जामवंत जी को हृदय से लगा, बोले अब चिंतित मत हो। बोले भगवान वैसे हृदय से लगाओ ना जैसे आप जनक जी को लगा रहे थे। मानो जामवंत जी के मन में भाव आ रहा था कि जैसे आप अपने ससुर जी को हृदय लगा रहे हो वैसे मुझे लगाओ ना। भगवान बोले जनक जी की तरह हृदय से लगाने के लिए तो जनक जी जैसा कार्य करना पड़ेगा, कन्यादान हमको, वो अब नहीं होगा, वो होगा द्वापर। आपके कुल की कन्या को हम स्वीकार करेंगे। और आज वही दिन आया जब जामवंत जी ने ठाकुर जी को याद दिलाया, तो जामवती का हाथ भगवान के हाथ में देकर पानी ग्रहण किया, विवाह हुआ, और आज श्री जामवंत जी को ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगाया। इतना रोए जामवंत जी, ऐसा सुख उनको अनुभव हुआ। ऐसी ठाकुर जी की लीला।